दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर महाकुंभ मेला के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे, प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि अगर महाकुंभ मेला से संबंधित प्रश्न आए तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें पहला ही सवाल आएगा। पहला सवाल है कि महाकुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, जो कि 12 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे 2025 में जो कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, ये 144 वर्षों बाद प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, महाकुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, वो कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, महाकुंभ मेला जो है भारत के 4 शहरों में प्रयागराज प्रयागराज उसके बाद जो है हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, महाकुंभ मेले में स्नान का सबसे पवित्र दिन कौन सा माना जाता है। महाकुंभ मेले में स्नान का सबसे पवित्र दिन जो माना जाता है, मौनी अमावस्या माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, महाकुंभ मेले का पौराणिक संबंध किस कथा से है। महाकुंभ मेले का पौराणिक कथन पौराणिक संबंध जो है वो समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रयागराज में संगम किन नदियों का मिलन स्थल है। प्रयागराज में जो संगम है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, और गंगा, यमुना, सरस्वती ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, महाकुंभ मेला के दौरान कौन सा अनुष्ठान सबसे प्रमुख होता है। महाकुंभ मेला के दौरान सबसे प्रमुख अनुष्ठान जो होता है वो स्नान होता है। और स्नान देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, महाकुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक प्रमाण किसके शासनकाल में मिलता है। महाकुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक प्रमाण जो मिलता है वो हर्षवर्धन के शासनकाल से मिलता है। हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले साधु संतों के संगठन को क्या कहते हैं। महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले साधु संतों के संगठन को कहते हैं अखाड़ा। देखिए अखाड़ा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, महाकुंभ मेले में कल्पवास का क्या अर्थ है। महाकुंभ मेले में कल्पवास का जो अर्थ है, महीनों भर नदी के किनारे रहना। महीनों भर नदी के किनारे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, हरिद्वार में महाकुंभ मेले के दौरान गंगा किन घाट पर स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। यानी हरिद्वार में जो महाकुंभ मेला लगता है उस दौरान स्नान जो किया जाता है वो किस घाट का सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है। तो वो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में है, महाकुंभ मेला का आयोजन किस ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। वो स्थिति जो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, उज्जैन में महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है। उज्जैन में महाकुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। और क्षिप्रा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है,
महाकुंभ मेला को दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम क्यों कहा जाता है? महाकुंभ मेला को विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कहा जाता है, क्यों? तो इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के भाग लेने के कारण, करोड़ों श्रद्धालुओं के भाग लेने के कारण महाकुंभ मेला को दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है महाकुंभ मेले का प्रबंधन मुख्य रूप से कौन करता है? महाकुंभ मेले का प्रबंधन जो करता है वो करता है सभी का संयुक्त प्रयास से, जिसमें से कि राज्य सरकार भी शामिल है और राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र सरकार भी शामिल है। इन सभी के सहयोग से ही इसका प्रबंधन किया जाता है महाकुंभ मेले का। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है महाकुंभ मेला में कितने अखाड़े शामिल होते हैं? महाकुंभ मेला में जो अखाड़े शामिल होते हैं उसमें कुल मिला के 13 अखाड़े शामिल होते हैं। 13 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ नया क्विज का क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।